हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग को पता है, आज जो यूटेट है, यूटेट का एग्ज़ाम हुआ है और अभी सिर्फ पहली पाली का एग्ज़ाम हुआ है और दूसरी शिफ्ट अभी चल रही है। तो अभी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो हुआ है उसके आंसर की हम लेके आपके लिए आए हैं। तो इसमें हम EWS जो सेक्शन है उसका आंसर की आपके लिए लेके आए हैं। तो देखते हैं, जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था और यहाँ पे जो EVS के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा सा इजी थे। लेकिन जो यहाँ पे EVS की जो पेडागोजी पूछी गई थी वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, हालांकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वो सीटेट 2011 से लेकर सीटेट 2012, सीटेट 2013 और यूपीटेट 2016 और सीटेट 2020 से मैक्सिमम क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछे गए थे। तो चलो ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट जून 2011 से और इसका आंसर दिया था सीटेट ने, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, इसकी अनुमति यहाँ पर नहीं देंगे। तो इसका आंसर हो गया ए। तो ये सेट सी है। तो जो भी आपका सेट है आप उसमें क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 है, प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यपुस्तक में कविताओं और कहानियों की भूमिका होती है। तो इसका जो सबसे सही आंसर है ये है विषय को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजक बनाना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीटेट 2017 में और सीटेट 2020 में, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 123, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था सीटेट 2012 के पेपर में। इसका आंसर हो गया सी, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया था, एक यूपीटेट 2016 में और दूसरा सीटेट 2013 में। तो इसका सबसे सटीक आंसर जो होगा वो होगा डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 125, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है। हालांकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर बोलेंगे तापमान जो कृषि को प्रभावित करता है, लेकिन तापमान इसका बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा वर्षा। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 126, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जैसे कि आप सभी को पता है नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 127, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है। तो ये पाई जाती है क्रस्ट में। आपको पता है पृथ्वी के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज क्रस्ट, सेकंड वन इज मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर। तो क्रस्ट में ये पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं जिसमें भूकंप आता है या जो भूकंप के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 128, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अपूर्ण दहन देता है। तो आपको पता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जब कोयलों को जलाते हैं तो वहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और जब पेट्रोल और ईंधन को जलाते हैं या पेट्रोल और डीजल को जलाते हैं तो इनका अपूर्ण दहन भी देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मीना माता होता है पारा की वजह से। ठीक है, तो ऐसी मछली को खाने से होगा जिसमें अधिक मात्रा में पारा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 130, प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू हुआ था। इसका आंसर हो गया 1996। क्वेश्चन नंबर 131, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। तो ये हुआ है अंटार्कटिका में। तो और इसका आंसर हो गया सी, अंटार्कटिका को बोलते हैं द साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा दोष रहित जल संरचना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता है देहरादून में ये स्थित है। तो इसका आंसर हो गया डी, देहरादून। आगे बढ़ते हैं 134,
पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है, उसका सबसे अच्छा सुझाव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बार बार घर से बाहर जाने से बचें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो हैं एरोसोल कैन का उपयोग भी हो सकता है, कृषि क्रियाकलाप भी हो सकता है, वनों को जलाना भी हो सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, केंचुआ किसान का मित्र माना जाता है और निम्न में उसके लिए सही कारण चुने। तो पहला तो एक सबसे सटीक कारण है फर्स्ट वन, और दूसरा है थर्ड वन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं जेट्रोपा, और या इसे हम कहते हैं रतन जोत। दोनों एक ही का नाम है, जेट्रोपा या रतन जोत, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 138, एक सवाल पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिलती तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होता? इसका उद्देश्य है विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 140, झूम खेती पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मेघालय में। हालांकि कभी कभी थोड़ा बहुत झूम खेती केरल के क्षेत्र में भी पाई जाती है, लेकिन इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा ये अभी तक मेघालय सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में सबसे ज़्यादा झूम खेती देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे खतरनाक होती है? तो ये होती है UVC। ठीक है। सी टाइप की जो UV होती है ये सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरण मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 142, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। ठीक है। एम्स्टर्डम यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 143, नदी के जल में प्रदूषण मापा जाता है, यानी कि नदी के जल में जो प्रदूषण होता है उसे किससे यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा BOD, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, जिसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन, O से ऑक्सीजन और D से डिमांड। यानी कि जितनी ज़्यादा किसी नदी के पानी की ऑक्सीजन की डिमांड होगी वह उतना प्रदूषित माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हरित मफलर या ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था? तो ये था बायोडाइवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, ये भी सीटेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण और यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? तो इसका आंसर है यहाँ पे सी, विद्यार्थी से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, GIS का विस्तृत रूप है, यानी कि GIS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मृत सागर क्या है? तो मृत सागर इज ए सी विच हैज़ मैक्सिमम साल्ट ऑफ ऑल द ओशन एंड सी, यानी कि जिसका पानी सबसे ज़्यादा खारा है वो क्या है? मृत सागर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 149, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है सीटेट और यूपी टेट दोनों में। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी का खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्न में से कौन सी बीमारी होगी? मीरा को तो मोटापा हो जाएगा और दिव्या को एनीमिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में
सहायक है। तो ये विटामिन है विटामिन ई। तो यहाँ पे जो ईवीएस का सेक्शन था उसके आंसर की हम आपके लिए यहाँ पे ला चुके हैं। और नेक्स्ट इसके बाद हम आपके लिए आंसर की लेके आ रहे हैं हिंदी की। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक का ऑप्शन दबा सकते हो। आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे गलत लग रहा है, आपके हिसाब से जो इसका सही आंसर होना चाहिए था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। वो यदि वो आंसर हमें सही लगता है या कोई भी आंसर हमसे गलत हुआ है तो हम उसे कमेंट बॉक्स में पिन करके रख देंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, गुड लक।